क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में आपको बड़ा लग रहा है, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस इसके लिए अपने को एक छोटी सी जो छोटा सा रूल है कि दो मैट्रिक्स को अपन कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा पहले अपन वो देख लें। जैसे कि अपने को अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना है, कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स अपने पास कोई बी दे रखी है, ठीक है। अब अगर इन दोनों को अपने को मल्टीप्लाई करवाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे इसका ऑर्डर है m इंटू एन और इसका ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है n इंटू पी। तो ये दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई की जा सकती है जब इनका पास पास वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम नंबर। ओके, तो जैसे यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n है, तो इन दोनों मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे अपन अगर ऑर्डर लें कि यहाँ ऑर्डर दे रखा है 3 ऑर्डर 2 और बी मैट्रिक्स का कोई ऑर्डर दे रखा है 2 ऑर्डर 1, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं क्योंकि जो इनके पास पास में जो नंबर है वो क्या सेम है, ठीक है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करवाने पर जो अपने पास एक नई मैट्रिक्स बनेगी उसका भी कोई ऑर्डर होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जो भी अपने पास दूर दूर में जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं यानी कि 3 इंटू वन अपने पास जो नई मैट्रिक्स है उसका क्या बनेगा, ऑर्डर। यही चीज़ अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 में काम आएगी और 21 एंड 22 में भी यही वाली चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कब करवा सकते हैं, जब उनके पास पास वाले यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का तो कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट का तो कॉलम एंड सेकंड का रो, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तब अपन उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एंड अब जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, तो जो जैसे अपन ने यहाँ पर ए बी को मल्टीप्लाई करवाया तो अपने पास जो दूर दूर यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, अपने पास नई मैट्रिक्स का क्या बनेगा, हमेशा ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि अपने को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए मैट्रिक्स को अरेंज भी अपने को उसी प्रकार से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करें और जो जो कंडीशन दे रखी है उसको अपन राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000, एक ट्रस्ट है जिसका फंड कितना है 30,000, ठीक है। देट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, वो इस जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर रहा है दो अलग अलग बॉन्ड के अंदर। फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। जो फर्स्ट बॉन्ड है ना वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है 5%, एंड जो सेकंड बॉन्ड है वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है 7%। ओके, तब वो क्या कह रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वो ये कह रहा है कि भाई अपने पास जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% ब्याज दे रहा है एंड सेकंड जो है वो 7% ब्याज दे रहा है, तो अपने पास जो 30,000 अमाउंट है उसको हम किस प्रकार से डिवाइड करें कि अपने को रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ना, एनुअल टोटल इंटरेस्ट है वो कितना मिल जाए 1800, कितना मिल जाए 1800, या फिर कितना मिल जाए 2,000, ठीक है। या तो कितना मिल जाए 1,800 और या कितना मिल जाए 2,000। तो वो कह रहा है कि भाई ये 30,000 जो रुपए हैं, जो 30,000 का अमाउंट है, इन दोनों बॉन्ड में हम कैसे कैसे डिवाइड करें कि पहली कंडीशन में तो कितना मिल जाए 1,800 और सेकंड कंडीशन में कितना मिल जाए 2,000। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे अपन लिख सकते हैं कि अपने पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, टोटल अमाउंट कितना हो गया अपने पास 30,000, ठीक है। अब फर्स्ट बॉन्ड में लेट माना कि फर्स्ट बॉन्ड में उसने इन्वेस्ट कर दिया कितना x रुपीज़, ठीक है। तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हो जाएगा, फर्स्ट बॉन्ड में x रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया तो सेकंड में कितना हो जाएगा, जैसे कि फर्स्ट बॉन्ड में अगर अपन ने 10,000 इन्वेस्ट किए होते हैं तो सेकंड में क्या हो जाता 30,000 माइनस 10,000 यानी कि कितना बच जाता 20,000 बच जाता। अब यहाँ पर अपन ने x1000 इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ कितना बच जाएगा, सेकंड बॉन्ड के अंदर 30,000 माइनस x, कितना बच जाएगा 30,000 माइनस, तो सेकंड बॉन्ड जो है उसमें अपन ने इन्वेस्ट कर दिया 30,000 माइनस x, ठीक है। अब जो फर्स्ट बॉन्ड पे अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, फर्स्ट बॉन्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट बॉन्ड पे मिल रहा है 5% और जो सेकंड बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है अपने पास
7%। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो अमाउंट है, ठीक है, एक तो अपने को क्या गिवन है यहाँ पर अमाउंट गिवन है, और एक और क्या गिवन है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपन एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे और अमाउंट की अपन एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे। अब आप मैट्रिक्स कैसे भी बना ले, बस अपने को थोड़ा सा माइंड में ये रखना है कि मैट्रिक्स जब बनाएंगे ना अपन, तो वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे कि मैं वो अमाउंट की मैट्रिक्स बना लूँ कि x एंड 30,000 माइनस x, एक मैट्रिक्स तो अपने पास अमाउंट की बन गई। अब इसका अगर अपन ऑर्डर देखें ना, तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें 1 रो है, ठीक है, एंड सेकंड कॉलम है। तो इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए अपने पास एक ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर में सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है वो तो 2 होना चाहिए। ठीक है, वो तो 2 होना चाहिए। तो अपने पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन क्या ले सकते हैं, अगर इसमें अपने पास 2 रो चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे 5% एंड 7%। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, तो 2 रो हो गए इसके अंदर, और कॉलम कितना है अपने पास 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन ये भी ध्यान देंगे कि अब अगर अपन इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तो करवा सकते हैं, क्योंकि पास पास वाले अपने पास सेम नंबर है, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पर, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 into 1। तो 1 into 1 भी अपने को चाहिए, क्योंकि अपने पास जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, टोटल अपने पास जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी एक सिंगल क्वांटिटी में आ रहा है। कितना आ रहा है, एक सिंगल क्वांटिटी में आ रहा है, तो उससे फिर अपन उसको इजीली कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है ना, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपल सा अपन 2 मैट्रिसेस बना देते हैं। एक तो अपन बना लेते हैं किसकी, टोटल अमाउंट की। तो टोटल अमाउंट की अगर अपन मैट्रिक्स बनाएं, अगर हम अमाउंट की मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या लिख देंगे x एंड 30,000 माइनस x, ये अपने पास अमाउंट की मैट्रिक्स बन गई। एक अपन बना लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, किसकी बना लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपन मैट्रिक्स बना लेते हैं 5% एंड 7%। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या हम अमाउंट जैसी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं, बस वही है कि कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है कि जो भी अपन मैट्रिक्स बनाए वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 रो एंड 1 and 2 कॉलम। ठीक है, 1 रो एंड 2 कॉलम, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1 and 2 रो एंड सिंगल कॉलम। तो अब इन दोनों को अपन इजीली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाने पर अपने पास फर्स्ट केस में जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1,800। ठीक है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करवाने पर, यानी कि फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो x रुपीज़ है, और सेकंड बॉन्ड में अपन इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने को गिवन है। तो इन सभी को अपन कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर अपने को जो ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1,800। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अपने पास 1,800 के इक्वल आ जाएगा। तो बस यही चीज़ अपने को इसमें करनी है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं x 30,000 माइनस x, साथ में मल्टीप्लाई करवा देंगे 5% एंड 7%, और अपने पास रिजल्ट कितना आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है अपने पास जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,800। बस अब अपने को दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या करेंगे, रो को कॉलम में उतारेंगे, रो को हम कॉलम में उतारेंगे। तो रो का पहला एलिमेंट x है, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो x इंटू 5%, परसेंट के परसेंट को हटाएंगे तो अपोन में क्या आ जाएगा इसके 100। ओके, देन इसको भी अपन 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में उतारे ना, तो x को तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस चीज़ को अपन 7% से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बीच में हमेशा क्या आता प्लस आता है, तो 7% है, परसेंट को हटाने के लिए अपन क्या लगा देंगे अपोन में 100, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है इसके 30,000 माइनस x इक्वल टू में कितना है अपने पास 1800। ओके, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट के लिए अपन क्या करें, 100 को कॉमन निकाल दे और अपन बेस दे इसको राइट हैंड साइड में। तो यहाँ तो बन गया अपने पास कितना 5x, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा 7 को 3 से तो 21, पीछे कितने 4 0 1 2 3 एंड 4,
और 7 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7x। अच्छा, अब इसके अपोन में अपने पास जो 100 था उसको अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इधर अपने पास कितना है 1800। ओके, अब इस 100 को अपन इधर भेज दो, इधर क्या बचेगा अपने पास 5x प्लस 210000 -7x, इधर अपने पास हो गया 1800 और इंटू में 100। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाने पर अपने पास कितना आ जाएगा, जो भी 18 और साथ में 40। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करें तो -7x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा -2x, प्लस में 2 1 1 2 3 4, इधर हो गया 18 1 2 3 4। ओके, अब अपने को x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज़ को ट्रांसफर कर दे राइट हैंड साइड में, तो -2x इक्वल्स टू 18 1 2 3 4 एंड -2 1 1 2 3 4। अगर अपन रिड्यूस करवाएंगे तो कितना रिजल्ट बचेगा अपने पास 3। ठीक है, 21 में से 18 गया तो 3 और पीछे कितने जीरो हैं, 4 टाइम जीरो 1 2 3 एंड 4। अब अपने पास बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का इधर क्या चल रहा है -2x। अब -2x से ये माइनस गया तो क्या रिजल्ट बचा अपने पास 2x, यानी कि अपने को x फाइंड आउट करना है ना, तो इस 2 को क्या करेंगे 30,000 के अपोन में डाल देंगे। अपोन में डालने पर अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 15,000। तो अपन ने x क्या माना था, x वह अमाउंट है जो हमने फर्स्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया। फर्स्ट बॉन्ड के अंदर हमने इन्वेस्ट किया वो कितना है 15,000। तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कितना हो जाएगा, सेकंड बॉन्ड के लिए अपने पास सेकंड बॉन्ड के अंदर जो हम इन्वेस्ट करेंगे वो अपने पास क्या हो जाएगा 30,000 माइनस x था, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 30,000 माइनस x की वैल्यू अपन ने निकाली भी जस्ट कितना 15,000। तो 30,000 में से 15,000 चला गया तो क्या बच गया 15,000। यानी कि अगर अपने को रेट जो टोटल इंटरेस्ट है ना, अगर वो 18,000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 18,000 मिल रहा है, तब अपन फर्स्ट बॉन्ड में तो कितना इन्वेस्ट करेंगे 15,000 एंड सेकंड बॉन्ड में भी कितना इन्वेस्ट करेंगे 15,000। तो ये अपन ने इसकी फर्स्ट कंडीशन सोल्व आउट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि अपने पास टोटल अमाउंट 30,000 था, फर्स्ट बॉन्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 5% थी, सेकंड बॉन्ड पे 7% थी। तो क्वेश्चन ये था कि भाई इसको हम कैसे डिवाइड करवाएं फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड में कि अपने को टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाए 1,800। तो अपन फर्स्ट बॉन्ड में अगर 5,000 इन्वेस्ट करते हैं और सेकंड बॉन्ड में भी फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करते हैं और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करेंगे तो अपने को टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 1,800। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब सेकंड वो ये पूछ रहा है कि मान लो कि अपने को टोटल इंटरेस्ट कितना मिले 2,000। ठीक है, उस केस में आप कितना इन्वेस्ट करेंगे फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में। तो सेम कंडीशन लगा देंगे, मतलब यही वाला अपन कैलकुलेशन करेंगे, बस यहाँ पे जो 1,800 उसकी जगह पर अपन क्या लगा देंगे 200। ठीक है, तो इसको अपन यहीं पे सोल्व आउट कर लेते हैं। यानी कि कंडीशन अपने पास क्या आ जाएगी 5x अपॉन 100। ठीक है, 5x अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 100 ब्रैकेट में आ जाएगा 30,000 माइनस x और इक्वल में क्या चल रहा था अपने पास, मतलब ये चीज़ अपन ने राइट कर ली। इक्वल में अपने पास कितना था 1,800। तो अब अपने पास ब्याज जो मिल रहा है टोटल इंटरेस्ट वो मिल रहा है 2,000 है, तो यहाँ पर अपन कितना लिख देंगे 2,000। ठीक है, और देन अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही चीज़ यहाँ से 100 को कॉमन लेके उधर भेज देंगे तो यहाँ बच गया अपने पास 5x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 0 0 0 एंड 0 माइनस 7x और इधर बन जाएगा ये 1 2 3 तो पहले से हैं और ये 100 के 2 जीरो और लग जाएंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 2 लाख बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वापस इसको इससे माइनस करवाएंगे -7x में से 5x तो कितना रिजल्ट बचेगा -2x और ये इधर आ जाएगा 2 के साथ में 1 2 3 4 5 और ये 2 1 के साथ में 1 2 3 4। तो 2,10,000 में से अगर ये माइनस करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट बन जाएगा 10,000। क्या बच गया 10,000 और वो भी किसका बचेगा माइनस का। इधर अपने पास क्या आ रहा है 2x, तो वापस माइनस से माइनस खत्म,
एंड 2 से ये 10,000 चला जाएगा कितने टाइम्स 5,000। तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 5,000। और x को हमने क्या मान रखा है, ये अमाउंट कौन सा है कि फर्स्ट बॉन्ड में अपन क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट बॉन्ड में अपन इन्वेस्ट करेंगे कितना 5,000। तो सेकंड बॉन्ड में कितना हो जाएगा अपने पास, सेकंड बॉन्ड में जो अपन इन्वेस्ट करेंगे टोटल अपने पास 30,000 है, तो 30,000 में से 5,000 चला गया तो कितना आ जाएगा 25,000। ठीक है, कितना आ जाएगा 25,000। अब अपने पास अगर हम सेकंड बॉन्ड में 25,000 इन्वेस्ट करते हैं और फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 इन्वेस्ट करते हैं, तब अपने को जाके कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2,000। ठीक है, तो ये अपन ने क्लियर हो गया होगा। ठीक है।